जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है। पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है। हेलो प्यारे मेरे मित्र, आप सभी को मेरे चैनल अंकुश आर्ट्स क्लास पे आपका स्वागत है। 12th के साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, और जो हमने पूरा वादा किए आज जो है पार्ट 10वां, और जो हमने वादा किए थे हमने पूरा के पूरा डाल दिए हैं। और रिजल्ट भी काफी शानदार पिछली वर्ष की भी रहा, और आप लोगों के इस बार की भी रिजल्ट शानदार रहेगी। और जिस तरह से आपने 1 से लेकर यानी 10th तक आए हैं, यानी 10वां पार्ट तक आ गए हैं, तो आपका बुद्धि जो है अति श्रेष्ठ है, यानी सामान्य बुद्धि से थोड़ा अलग है। हम जो साइकोलॉजी जो पढ़ा रहे हैं उनकी अनुभव की बात बता रहे हैं। आपने यहां तक वीडियो तक आए हैं तो इसका मतलब जो है आपने बहुत ही इंटरेस्टेड है साइकोलॉजी में जानने की, आपके अंदर चाहत है। मेरा वीडियो वही देखते हैं जो साइकोलॉजी में जिसको जो है नया नया चीज को जानना होता है। यानी जो सर जी भी देख रहे हैं तो उन लोगों को भी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और आप लोग इसी तरह से जो मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरु जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ ज्यादा देर न करते हुए। सबसे पहले मैं चलता हूँ अपने समूह संघर्ष की ओर। सबसे पहले 91 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है सर, हम सुनिए। सर कह रहा है समूह संघर्ष क्या है, इसके प्रकारों का उल्लेख करें। तो इसको करेंगे कैसे? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको नहीं आता है तो हम कहते हैं है नहीं तलवार हाथ में तो क्या हुआ, हम कलम से ही करेंगे सिर फिरोक सिर कलम के सिर ताज, भीमराव अम्बेडकर साहब कहते। भले जो है हाथ में जो है मेरे पास तलवार नहीं है, लेकिन हम अपने कलम से ही क्रांति करेंगे, हम अपने कलम से ही चेंज करेंगे। उसी प्रकार मान लेते हैं आपको नहीं आता है तो आप कोशिश कीजिए इसके बारे में जानने की, अपने ऊपर माइंड पर थोड़ा प्रेशर देने की। क्योंकि अक्सर लोग नहीं जानते हैं, एग्जाम में ये कह के जाते हैं कि साइकोलॉजी तो है, मन की बात तो है, उनको हम लिख के आएंगे। अगर वहां जाते हैं जब इस तरह से पकड़े रहते हैं तो उसको कुछ आता पता नहीं चलता है। बात समझ में आई जो है उसकी, अगर जानेगा उससे रिलेटेड बात जो है लिख देते हैं। अगर उनके बारे में जाने ही नहीं तो क्या लिखेंगे? आपको हमने 100 प्रश्न जो हमने कराए, और 100 प्रश्न को जो आपके अंदर जो भंडारण रहेंगे, अगर क्वेश्चन घुमाएंगे भी तो आप भी उस क्वेश्चन को एग्जामिनर के जो है आप घुमा सकते हैं। बात आई समझ? आप जो है एक फेमस डायलॉग है पुराने, कहता है कि मुझे जो है अब पहले जो है इसलिए पास किया जाता था, जो पहले एग्जामिनर पूछता था वो मुझे नहीं समझ में आता था, और जो मैं लिखता था वो कॉपी चेकर को समझ में नहीं आता, इसलिए मैं हर एक क्लास जो है पास करके चले आ रहा था। तो ये जो है डायलॉग उन लोग जो है उसी जो है लिखने वाले में उसमें आपको काम आ जाएगा। ये जो है आप दोहा वहा लिख सकते हैं, कब? जब आप जानते रहिएगा तब तो, नहीं तो आपकी पेन रुकेगी तो समझे गयो बुरा में कसा जाइएगा, समझे। और स्टार्ट करते हैं। समूह संघर्ष क्या है? समूह संघर्ष के मतलब होता है जैसे में हम आप किसी को विपक्षी में बोल दिए, किसी की वैचारिक से मतलब बातों से हमने बोल दिए, किसी के मैंने हम अपनी ही नहीं कर रहे, चलिए मेरे बारे में कोई बोल दिया। यानी जब दो समूह जो आपस में मतभेद करने लगता है, वैचारिक जो मतभेद होता है उसी को समूह संघर्ष कहते हैं। समूह संघर्ष कहता है इसके जो है प्रकारों का उल्लेख करें। समूह संघर्ष का जो है इसके कथी प्रकार हो सकता है? तो देखिए आप धार्मिक जो है भी चलता है, ज्यादा सबसे ज्यादा वोटिंग में चलता है। जैसे बंगाल के ऊपर जो है किस तरह से बंगाली जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया गया था, तो देखिए धार्मिक हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है। धार्मिक हो सकता है, प्रजापतीय संघर्ष हो सकता है, जातीय संघर्ष हो सकता है, राजनीतिक संघर्ष हो सकता है, भाईचारा हो सकता है, मित्रता संघर्ष हो सकता है, समझे, ईटीसी बहुत सारा है। इसके बाद जो है चलता है आक्रामकता क्या है? आक्रामकता और कहता है इसके कारणों का वर्णन करे। आक्रामकता क्या है और इसके आक्रामकता क्या है, इसका कभी कहता है कारणों का वर्णन करे। सर आक्रामकता के मतलब क्या होता है? तो हम बताते आक्रामकता के मतलब होता है
किसी दूसरे व्यक्ति को जो है क्षति पहुंचाना या हानि पहुंचाना या अपने अस्त्र शस्त्र से किए गए अति जो है प्रहार को क्या कहेंगे, आक्रामकता कहेंगे। आक्रामकता के कहता है इसके जो है प्रकारों को वर्णन करें तो सबसे पहले कहता है व्यक्ति में सहज प्रवृत्ति होना चाहिए। व्यक्ति का अगर इसके अंदर जो है सहज रहेगा तो जो है आप वो रोक सकते हैं कहता है। और इसके बाद जो है कहता है किसी खास आवश्यकता को पूरा न होना, अगर आक्रामकता रहेगा तो कोई चीज को जो आपको पूरा नहीं हो सकता है। कहता है पालन पोषण में स्वर में अभिनयता होना चाहिए। और इसके बाद कहता है दोषपूर्ण सामाजिक वातावरण होना चाहिए। इसके बाद जो कह रहा है कुंठा होना होगा। कुंठा के मतलब होता है आप कोई कार्य करेगा और रोकेगा। ये सब आक्रामकता के कारण है। आक्रामकता के कारण ये भी हो सकता है कि जैसे में हम आपको बोलेंगे पढ़ने के लिए आप नहीं पढ़े, ये आक्रामकता के कारण है। बात समझ में आई। जैसे में मैं कोई कार्य अपने से सीनियर जो होते हैं वो अपने से बड़े लोग जो होते हैं उनको जूनियर को बोलते हैं करने के लिए, वो नहीं करते, ये तो आक्रामकता का कारण है, यानी लड़ाई झगड़ा के कारण है। ये भी बात जो है आपको बिल्कुल जो एकदम समझ में आ गई होगी। और इसके बाद कहता है सामवेगिक बुद्धि क्या है। और सामवेगिक बुद्धि जो है सामवेगिक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषताओं का वर्णन करें। सामवेगिक बुद्धि यानी सामवेगिक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषताओं को लिखे। सामवेगिक बुद्धि के मतलब हम पिछली बार भी बताए हैं। सामवेगिक बुद्धि के मतलब होता है जब कोई व्यक्ति शिक्षा जो आदान प्रदान करता है। सामवेगिक का मतलब होता है जब व्यक्ति जो है सीखना और सिखाने की कला को ही क्या कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। तो ऐसा ही जो है सामवेगिक बुद्धि भी वैसा ही होता है। सामवेगिक बुद्धि के मतलब होता है, सामवेगिक बुद्धि के मतलब होता है जब कोई व्यक्ति जो है सीखना और या सिखाता है और उसके मूल्यांकन को जांच करके जो है उसके जांच करके मूल्यांकन को विस्तार करता है, उसको क्या कहते हैं, सामवेगिक बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं, सामवेगिक बुद्धि एक कहते हैं। ये भी बात जो है आपको एकदम जो है बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद कहता है कि इसके बाद कहता है क्या, और पहचान संकट क्या है। पहचान संकट क्या है कि मतलब बताते हैं। पहचान संकट के मतलब होता है जब कोई व्यक्ति जो है अपने आप से प्रश्न करता है कि मैं कौन हूं, मैं अपने आप से जब प्रश्न करता है, जब व्यक्ति अपने आप को पहचान नहीं पाता है तो उसके अंदर एक मानसिक विकार है, उस जो है वो पहचान संकट से ग्रसित है। जब कोई व्यक्ति अपने आप से ये प्रश्न करता है कि मैं जानता हूं मैं कौन हूं और वो अपने आप को पहचान नहीं पाता हो तो जो है एगो मानसिक बीमारी है और पहचान संकट से ग्रसित है। तो जाइए उनको इलाज करवाइए पहचान संकट, उसको पहचानिए। आप शेर है, आप पहचान नहीं पा रहे हैं खुद के, तो आप भी पहचान संकट से ग्रसित है। इसीलिए अपने आप को पहचानिए। पहले दुनिया जीतने से पहले आप अपने दिमाग को जीतिए, इसके बाद ही दिमाग में आप जीतिएगा। कहता है बुद्धि तथा ज्ञान में अंतर को लिखे। ये 5 नंबर में पूछता है, कभी कभी देखने को 2 नंबर में मिलता है। कहता है बुद्धि और ज्ञान में क्या अंतर है। तो आप कह रहे होइएगा, आप जो है थ्योरी ना पढ़े होइएगा तो कहिएगा बुद्धि और ज्ञान तो एक ही है, लेकिन जो है कुछ बहुत सारे जो है डिफरेंट है। कहेंगे बुद्धि जो है और ज्ञान में बहुत सारा डिफरेंट क्या है, तो हम बताएंगे अंतर क्या है। तो हम बताते हैं अंतर क्या है। यानी है बुद्धि और ज्ञान में जो है एक दूसरे को उल्टा है, यानी अन्यस्वर है। अन्यस्वर कहने का मतलब जो है एक दूसरे के पूरक है। बुद्धि और ज्ञान में क्या है, एक दूसरे के दोस्तों पूरक है। बुद्धि जो है जन्मजात होती है, बुद्धि जो है सबका जो है जन्म से होती है, लेकिन वही जो है ज्ञान जो है जन्म के बाद होती है। बुद्धि जो है जन्म सामान्य में होती है, लेकिन बुद्धि जो है शिक्षण प्रशिक्षण के द्वारा दिया जाता है। तो जैसे किताबी भाषा में कुछ अलग अलग ढंग से लिखा गया है, लेकिन मैं बता रहा हूं दोस्तों, कह रहा है कि बुद्धि जो है ज्ञान से आश्रित होता है, लेकिन वही जो है अति ज्ञान जो है किसी पर चीज पर जो है आश्रित नहीं होता है। बुद्धि की जो है उम्र कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन जो है इसका जो है ज्ञान की कोई न बुद्धि न कोई अति उम्र होती है, ना कोई सीमा होती है। इसके बाद कहता है बुद्धि जो है स्मरण से करने की योग्यता है, तो वही जो है जबकि ज्ञान जो है अनुभव करने की योग्यता है। नहीं कहता उसके पास जाइए, ज्ञान जो है अनुभव देगा, उनके पास अनुभव रहता है। कहता है बुद्धि आत्म अवलोकन करने की क्षमता पाई जाती है, जो कि ज्ञान में आत्म अवलोकन की नहीं रहती है। ये बात जो है आपको एकदम जो है बिल्कुल जो है एकदम समझ में आ गई होगी। तो ये भी बात जो है आपको एकदम टकटक समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है हमने आपको जो बताए हैं, क्या बताए हैं, कह रहे हैं कि बुद्धि तथा ज्ञान में अंतर एक दूसरे को उल्टा है। इसके बाद जो मेरे प्यारे दोस्त जैसे भी बता रहे हैं, कह रहा है यहाँ पर असामान्य व्यवहार क्या है।
असामान्य व्यवहार क्या है और इसके विशेषताओं को लिखिए अथवा असामान्यता के मनोगतिक मॉडल क्या है। पर दो क्वेश्चन है इसमें और 5 नंबर में पूछता है। आपको देखने से ही लगता होगा, जितना बड़ा देखने से लगता है उतना बड़ा है नहीं। कहता है ना, और कभी कहता किसके मुंह में प्याली है, किसके मुंह में बोटी है, बहुत कुछ जानता हूं मैं, बस मेरी थोड़ी उम्र छोटी है। समझ रहे हैं? जैसे ही देख रहे हैं बड़े क्वेश्चन है, लेकिन बड़े क्वेश्चन है नहीं, छोटे करके दिया गया है। पहला क्वेश्चन दे रहा है असामान्य व्यवहार क्या है, पहला क्वेश्चन दे रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसके विशेषताओं को लिखें, और या इसी के दिया है, इतना ही क्वेश्चन है, या तो इसको या यही क्वेश्चन है, इसी को कह रहा है असामान्यता के मनोगतिक मॉडल क्या है। तो असामान्य मनोगतिक मॉडल क्या होगा, तो यही असामान्य व्यवहार क्या है और इसके विशेषताएं के लिए इसी को यह है असामान्य मनोगतिक मॉडल कहते हैं। तो इसको हम जवाब कैसे देंगे, तो आप लोग जरा सुनिए। असामान्य व्यवहार किसको कहेंगे? असामान्य व्यवहार के मतलब की होता है, जैसे मैं बता रहे हैं, जैसे ये फोटो मोबाइल है, मोबाइल पर हम ऐसे जीव लगा के ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे जब फोटो क्लिक कर रहे हैं तो ई हो गया सर, कैसन हो गया, ई हो गया असामान्य व्यवहार। अगर मान लीजिए हम ऐसे सावधान होकर फोटो खिंचाते हैं तो हमारा अंदर कथी सामान्य व्यवहार। अगर कोई व्यक्ति ऐसे मारता है, ऐसे मारता है, ऐसे मारता है, ऐसे 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 खचक 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 खचक, तो ये जो है असामान्य व्यवहार है। बात समझ में आ गया होगा। असामान्य व्यवहार में है असामान्य, अब तो ये समझ में आ गया असामान्य व्यवहार क्या है। जब कोई व्यक्ति असामान्य व्यवहार की तरह कोई कार्य करता है उसी को असामान्य व्यवहार कहते हैं। अब कहता है इसकी विशेषताएं क्या को लिखिए, क्या है ऐसी विशेषताएं, तभी तो आपको 5 नंबर मिलेगा ना सर। तो देखिए असामान्य व्यवहार की विशेषताएं जो है बहुत सारी निम्नलिखित थी। सबसे पहला बात है कि असामान्य व्यवहार वाले व्यक्ति अपने माता पिता को नहीं मानते हैं। वही सामान्य व्यक्ति जो है मानते हैं, और सामान्य व्यक्ति के अंदर जो है और समाज से कोई लेना देना नहीं रहता है। असामान्य बुद्धि वाले जो है सिर्फ जो है अपने से ही मतलब रखता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि वह असामान्य व्यवहार वाले व्यक्ति जो है किसी से मतलब नहीं रखता है। असामान्य व्यवहार वाले व्यक्ति आक्रामकता होती है, लड़ाई झगड़ालू होती है। सबसे पहले किताबी भाषा में ले तो बहुत सारे लिखा हुआ है, कहता है ऐसे लोग जो किसी क्षेत्र का योग्य नहीं होता है, यानी जो है उसी जो है समाज के लिए भी बोझ बन जाते हैं। ऐसे लोग जो है कोई क्षेत्र के कार्य में योग्य नहीं है, ऐसे लोग जो समाज के बोझ पड़ जाते हैं। कहता है ऐसे लोगों जो है जो वास्तविक से कोई संबंध ही नहीं होता है, ऐसे फालतू लोगों को कोई संबंध किसी से नहीं रखता है। ऐसे व्यक्ति जो है अपने पूर्व अनुभव से लाभ नहीं उठाते हैं। कहने का मतलब पूर्व अनुभव कहने का मतलब कोई गलती करता है और उसके गलती करने पर जो है लाभ को नहीं उठा पाता है। ये भी बात समझ में आया गया होगा। तो इसके बाद कहता है कि ऐसे व्यक्ति जो है आत्मज्ञान प्राप्ति करने की क्षमता कम होती है। इसमें जो है ज्ञान की मतलब जो है इग्नोर, बहुत छोटी छोटी बातों को भी इग्नोर करके चलेंगे। कहता है इसमें दक्षता होते भी अपने कार्य को पूरा कर प्रयोग ढंग से नहीं कर पाता है। कहता है ऐसे व्यक्ति जो मनोरंजन की रुचि में कम जो है और मनोरंजन के प्रति जो है कम रुचि रखते हैं, ऐसे लोग अप्रसन्नता जो है से ग्रसित रहते हैं, कभी खुश नहीं रहते। इतना ही बात जो है आप लिखिएगा, 5 से 10 पॉइंट लिख दीजिएगा, 5 पॉइंट लिख दीजिए, 5 नंबर में है तो बहुत काफी नंबर देंगे। समझ में आई बात। और इसके बाद जो कह रहे मेरे दोस्त, कह रहे क्या सामान्य और असामान्य व्यवहार में अंतर स्पष्ट करें। तो हम अभी ये बताए हैं सामान्य व्यवहार के बारे में हमने पूरा बताया है, विश्लेषण किए हैं। वही कह रहे हैं सामान्य और असामान्य व्यवहार में क्या अंतर है। तो देखिए दोस्तों, सामान्य व्यवहार के मतलब क्या होता है, असामान्य व्यवहार के मतलब क्या होता है। सामान्य व्यवहार असामान्य व्यवहार के मतलब होता है क्या, तो हमने दोस्तों पूरी जो है ढंग से आपको मैंने बता क्या रखा है कि मैंने सोच रखा था मोहब्बत ना करेंगे हम, किसी को दिल नहीं देंगे, मोहब्बत ना करेंगे हम। सामान्य व्यवहार और असामान्य व्यवहार क्या है। देखिए दोस्तों, सामान्य व्यवहार के मतलब होता है क्या,
कि सामान्य व्यक्ति के मतलब हम बताएं अभी, जब कोई व्यक्ति जो है पूरे मतलब सही ढंग से रहते हैं और जो है सावधान, सुशील, शांत और मन खुश मिजाज से रहते हैं, सामान्य बुद्धि कहेंगे। जैसे में हम अभी एग्जाम्पल दिए हैं कि जैसे सामान्य व्यक्ति कहेंगे, ऐसे व्यक्ति जब कोई व्यक्ति जो है सावधान जो है पूरे अच्छे से सीधा से टेढ़ टार नहीं रहते हैं, बल्कि कोई जो पोज वोज नहीं मारता है तब तो उसको सामान्य बुद्धि कहेंगे। जो कि वही में पोज जो मार देते हैं उसको क्या कहेंगे, असामान्य बुद्धि कहेंगे। ये भी बात जो है आपको एकदम बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो कहता है उसी का अंतर क्या है स्पष्ट करें। तो सबसे पहले जो है किताबी लैंग्वेज भी बहुत दिया हुआ है। किताबी लैंग्वेज कहता है क्या, सामान्य व्यवहार में जो प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। पहला कह रहा है सामान्य व्यक्ति में अपने पूर्व अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता होती है, यानी जो है अपने गलती पर जो है जैसे मैं 10th में कम मार्क्स आया तो कोशिश करता 12th में 400 मार्क्स आ जाए। जिसको 12th में 400 मार्क्स आ जाते हैं तो सोचते हैं कि मैं टॉपर कैसे बनूंगा। जैसे में असामान्य व्यवहार में क्या होता है, जो गलती पे एहसास नहीं होता है। सेकेंड नंबर कहता है सामान्य व्यक्ति में व्यवहार के परिस्थिति के अनुरूप होता है, लेकिन असामान्य व्यवहार में जो है व्यक्ति के परिस्थिति के अनुरूप होते हैं। कहने का मतलब क्या होता है कि जब घर के व्यक्ति को जब समझता है और समझने के बाद जो है सूझबूझ कर लेता है उसको सामान्य बुद्धि कहेंगे। लेकिन असामान्य व्यवहार वाले व्यक्ति कहेंगे ना मुझे आईफोन तो चाहिए, पापा जो है भले मजदूर में क्यों ना खटे लेकिन उसको क्या चाहिए, आईफोन चाहिए, वन प्लस चाहिए, सैमसंग का मोटरोला चाहिए, फलान चलान दुनिया जहाज ये चाहिए। ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि सामान्य व्यक्ति क्यों गलत व्यवहार पर पश्चाताप होते हैं, यानी गलती पर जो है पश्चाताप होती है, लेकिन वही असामान्य व्यवहार वाले को गलती पर कोई पश्चाताप नहीं होती है। इसके बाद कहते हैं सामान्य व्यक्ति इस व्यक्ति का व्यवहार हितकर और उपयोगी होता है, यानी सबके समाज के लिए हित की बात होता है। वही जो असामान्य व्यक्ति व्यवहार वाले व्यक्ति जो है कोई समाज के हित की बात नहीं होती है। इसके बाद सामान्य व्यक्ति एक दूसरे के साथ मेल जोल की भावना रखती है, वही जो है असामान्य व्यवहार वाले व्यक्ति जो है कोई जो है मेल मिलाप की भावना नहीं रहती है। तो ये भी बात जो है आपको एकदम जो है पूरा जो है फिट फाट ढंग से आपको समझ में आ गया होगा। और मेरे प्यारे दोस्त ये जो है अपने हमने बताए रखे हैं, ये जो है 12th के था। और इसके बाद से कहता है राही तेरी मंजिल की तलबदार बहुत है, राही तेरी मंजिल की तरफदार बहुत है, कुछ इस पार तो कुछ उस पार, और जिस शहर में तुमने खोली है शीशे की दुकान उस शहर में पत्थर की तलबदार बहुत है, उस शहर में पत्थर की तलबदार बहुत है। प्यारे मित्र, तो मेरे प्यारे मित्र कहने क्या चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको नीचे की कैमरा जो है नहीं दिखाई देगी होगी। तो सबसे पहले मैं थोड़ा नीचे के फ्रंट कैमरा कर लेता है। एक मिनट लाइन पे ही रहिएगा आप लोग। लाइन पे कहने के मतलब जो है थोड़ा मैंने कैमरा को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ कि ताकि आप लोगों को अच्छे ढंग से सब चीज दिखाई दे। तो आप लोगों को उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से दिखाई देते होंगे। समझ में आ रही बात, पूरा जो है फिट कर लेते हैं। समझ रही बात, और जो है ज्यादा हम देर ना करेंगे। समझ रही बात, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे मित्र आप अच्छा से दिखाई देता होगा। और क्वेश्चन नंबर कितना था, क्या है, हाँ यह है, ये हो गया था। और कहता है निर्धनता और दूर करने के प्रमुख उपायों को व्याख्या कीजिए। निर्धनता के मतलब क्या होता है आपको पता है सर, आपको पता है, बताने के बाद कहेंगे हाँ सर मुझे भी पता है। कहते चलिए निर्धनता के मतलब होता है गरीबी। क्या होता है, गरीबी। आप देखिए गरीबी किसको कहेंगे, तो जिसको जो है गरीबी ऐसे व्यक्ति को कहेंगे जो कोई चीज को आपूर्ति ढंग से सामान वस्तु को नहीं कर पाता है, जो है उसी को क्या कहेंगे, निर्धनता कहेंगे। ऐसी निर्धनता को दूर करने की प्रमुख उपाय को व्याख्या कीजिए। सर 5 नंबर में पूछेगा। जी हाँ दोस्तों, 5 नंबर में, कितने नंबर में दोस्तों, 5 नंबर में पूछेगा। निर्धनता के मतलब यानी निर्धनता ऐसी कौन सी व्याख्या है जो निर्धनता को दूर कर सकती है। पहला इनकम करने, इनकम करके मतलब रोज प्रतिदिन कुछ न कुछ बचाएंगे, दूर हो जाएगी गरीबी। दूसरा शिक्षा लेंगे, यानी स्किल, तीसरा गति करेंगे हुनर ढूंढेंगे, स्किल कौशल ढूंढेंगे अपने अंदर और उनसे अर्निंग कमाएंगे।
चौथा क्या होता है दोस्तों, नया चीज को जो है रोजगार लाएंगे। यानी रोजगार के मतलब होता है हम जो है रोजगार देने की कोशिश, लेने भारत में अपने देश में कथी आता है, देने लेने लेने वाला जो है लेने वाला बहुत सारे हैं, लेकिन भारत में देने वाला बहुत है, तो कोशिश करिए कि देने वाला बनिए। इसके बाद जो है नए नए वैकेंसी स्टार्ट करना चाहिए। इसके बाद जो कहता है समाज में उनकी बेहतर ढंग के जागरूकता करना चाहिए, बेरोजगारी पर जो है बातें करना चाहिए। तो आपको 5 नंबर में बात करेगा तो इतना ही लिखेंगे सर। इसके बाद जो क्या कहता है, सुनिएगा गौर से, कह रहा है कि सांवेगिक बुद्धि जो है को परिभाषित करें, इसके प्रमुख जो है तत्वों का वर्णन करें। सांवेगिक बुद्धि क्या है, इसके प्रमुख जो परिभाषित करें, इसके प्रमुख तत्वों का जो है वर्णन करें। कहने का मतलब कहती है सांवेगिक बुद्धि के मतलब हम यहाँ पर भी बताए हैं। सांवेगिक बुद्धि के मतलब क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति जो है बुद्धि को आदान प्रदान करते हैं और बुद्धि को जो है क्या कहते हैं मूल्यांकन करके विस्तार करते हैं, यानी जांच करके जो विस्तार करते हैं उसी को सांवेगिक बुद्धि कहते हैं। अब कह रहा है सांवेगिक बुद्धि को परिभाषित करें और इसके बाद कहता है तत्व का वर्णन करें। तो सबसे पहले हम बता दें कि 140 रहता है। देखिए एगो है टर्मन ने वो सूत्र दिया था। टर्मन ने हम कल भी बताए थे MA/CA और गुण ने 100 दिया था। इसका मतलब होता है इसमें जो है कौन बच्चा कितना तेज होगा, IQ लेवल कहता है। IQ के मतलब होता है हिंदी में अगर कहते हैं बुद्धि लब्धि कहते हैं, कौन बच्चा के बुद्धि लब्धि कितना है। बात समझ में आई? तो ये भी बात आपको पूरा ढंग से समझ में आ गया। जैसे में कहने के मतलब 140 होगा तब प्रतिभावक होगा। कथी होगा? प्रतिभावक होगा। जैसे में 110 से 120 रहेगा तो क्या रहेगा? तो अति जो है तेज रहेगा, अति श्रेष्ठ रहेगा। 130 से ज्यादा रहेगा तो अति मतलब जो है बहुत ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। और ये जो है ये अति 80 से 90 रहेगा तो ये कैसी रहेगा? सामान्य बुद्धि रहेगा। और 90 से 100 के बीच में रहेगा सामान्य बुद्धि रहेगा। 40 से कम रहेगा तो क्या होगा? तो जड़ या चेतन होगा, यानी महामूर्ख होगा। क्या होगा दोस्तों? महामूर्ख होगा। ये भी बात टर्मन ने बोला था। ये जो है आप इतना ही लिखेगा तो 5 नंबर में देगा। अब इसके बाद जो मेरे दोस्तों क्या कर रहे हैं कि कहता है समूह संघर्ष क्या है, ऐसे समूह संघर्ष के समाधान को लिखें। तो यहाँ पर भी हमने बताया आपको, ये कहीं हम बताए समूह फर्स्ट नंबर में बताए समूह संघर्ष क्या है। ये तो बताए, इसमें प्रकारों का वर्णन करने था, इसमें जातीय, राजनीतिक, धर्म, मित्रता, शत्रुता ये सब था। और इसमें कह रहा है समूह संघर्ष को जो है ऐसी कौन कौन सी चीजें जो है समाधान को लिखेंगे। तो यही कहते हैं समूह संघर्ष क्या है, जब कोई दो समूह में जो आपस में लेकिन मतभेद होता है और वैचारिक जो है मतभेद होता है उसी को समूह संघर्ष कहते हैं। समूह संघर्ष में परिभाषा तो जान गए। अब कहता है ऐसी कौन सी जो है समूह संघर्ष के समाधान को निम्न लिखे। कह समूह संघर्ष जब भी होता है तो उसमें जो है कोई व्यक्ति को जो दबाव दे जो है कम देंगे। समूह संघर्ष में होता है अगर जो है इसको समाधान करना है तो सबसे पहले लक्ष्य को ऊंचा बनाए रखेंगे। तीसरा क्या थी है? मधुर जो है संबंध बनाए रखेंगे। बात समझ में आ रही? कहते हैं दबाव तनाव जो है विभिन्न प्रकारों का प्रमाण देना होगा, एक दूसरे का आदर करना होगा, हमेशा अपने उच्च लक्ष्य को ऊंचा रखेंगे, शिक्षा का प्रसार करेंगे, कानून का सहारा लेंगे, तीसरे दल को समाधान स्वीकार करेंगे, संप्रेषण या संवाद को बढ़ाना करेंगे। कहता है तनाव जो है स्थिति के उत्पन्न होने में देना करेंगे। ये भी समूह संघर्ष होता है। हमने जो आपको 100 को जो है प्रश्न जो है पूरे तरीका से ढंग से बता देते हैं। आपको जो है इसका PDF लेना चाहते हैं तो 93 34 75 84 55। अगर इस तरह के जो है आप नया साल से पहले 2025 से करते हैं तो आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट जो है PDF आपको प्रोवाइड की जाएगी। यह वीडियो जो है आप लोगों को कैसा लगा तो आपको हम अगला आप हिस्ट्री के जो है इसी तरह से हिस्ट्री के और पॉलिटी के और जो है सब विषय को जो है 10-10 पार्ट जो है 100 पार्ट जो 100 क्वेश्चन जो है हमने लाएंगे। गेस्ट जो है हूबहू हर एक साल जो है वही टकराता है, आपको जो है वही टकरा रहेगा। तो कहते हैं तो इसी पर एक शायरी है, आप जो है शायरी सुन लीजिएगा। जो बच्चे शहर में रहते गांव में रहते हैं, कहता है कोई मंजिल नहीं जस्ती
कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता। कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता। अगर घर जाऊं तो जाऊं कैसे, घर अच्छा नहीं लगता। पर मुझे तेरे बिना ए वर्दी, पर मुझे तेरे बिना ए वर्दी कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले हिस्ट्री के क्लास में। और जो है आप लोग वीडियो देखे हैं 1 से 10 तक, आप आपके माता पिता के आपके आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मोस्ट वेलकम आप सभी को। जय हिंद।